गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज्जनों, हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की ये अद्भुत रचना श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ रूहानियत का विश्व शांति का महान केंद्र, जिसका सेवक कहलाने का हमें विशेष परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहलाते हैं। हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अभी 2 दिन पूर्व अपने पावन श्री वचनों में मुखारविंद से ये फरमाया कि सेवक का धर्म क्या है। अगर हमें ऐसे उच्च रूहानियत के महान केंद्र का सेवक कहलाना शोभायमान तभी कहलाता है जब हम अपने सेवक धर्म को निभाएं। सेवक कौन है? गुरुमुख कौन है? जिसका मुख हर वक्त अपने गुरु के वचनों को श्रवण करके उस पर मनन करने का होता है, वो सेवक कहलाता है। एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार पंडित थाके मुनिजन वेद न पावे भार। कि महापुरुषों के एक वचन के अंदर जिस प्रकार सूर्य की जब एक किरण निकलती है तो संपूर्ण अंधकार का नाश कर देती है और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों के एक वचन जिसका अनंत विचार है कि किसी ने पारावार नहीं पाया। पंडित थाके मुनि जन वेद न पावे पार। बड़े बड़े पंडित मुनिजन ऋषि मुनि योगी तपस्वी और वेद शास्त्र भी उसका पारावार नहीं पा सकते। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर ग्रंथों को शास्त्रों को और पुराणों को पढ़ता है तो वो विद्वान बन जाता है और जो महापुरुषों के मुखारबिंद से एक वचन निकलता है वही वेद शास्त्र और पुराण बन जाता है। ये हकीकत है, ये सत्य है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो भाग्यशाली गुरुमुख जन अपने इष्ट देव पर परिपूर्ण श्रद्धा रख के उनके वचनों को अपने हृदयंगम करते हैं वो सब कुछ पा जाती है। इतिहास साक्षी है। कबीर जी महाराज, पहले कबीर जी कहा करते थे। उनके हृदय के अंदर एक अटूट श्रद्धा थी कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे नाम लेना है। और उस समय रामानंद जी महाराज
जो पहुंचे हुए एक परिपूर्ण संत थे, और वो देखते थे कि उस समय जात पात बहुत चला करती थी कि उनसे किसी प्रकार गुरु दीक्षा मिल जाए। और वो गंगा के किनारे जाकर के घाट में लेट गए, सीढ़ियों पर लेट गए। प्रातःकाल जिस समय रामानंद जी महाराज उस सीढ़ी से उतर रहे थे तो उनके चरण लगे कबीर जी के शरीर के साथ टकराए, तो उन्होंने आवाज दी कि बेटा उठो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। और प्रेमियों, ये एक वचन था जिसका इंतजार था कबीर जी को। और उनसे जब भक्त लोगों ने पूछा कि आपको गुरु जी ने क्या दिया, बोले मुझे वो महामंत्र बख्शिश किया है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। वहीं एक शब्द, उन्होंने एक शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, और वहीं परम संत कबीर जी महाराज बन गए। गुरु की ये कृपा होती है, जिसने सतगुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया है, उनके हुक्म को मन के अंदर धारण कर लिया है, तो समझो कि सब कुछ उसने, सभी वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, तीनों कालों में मन की संतुष्टि जब तक सदगुरु कृपा नहीं करते। ज्ञान अंजन गुरु दियो अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत भेटिया। ये प्रेमियों, जो आज हम महापुरुषों के परम पवित्र पावन चरणारविंदों में बैठे हैं, सुंदर दर्शन दीदार कर रहे हैं, कौन है ये? और वो जिसने इस चीज को जान लिया, समझ लिया, ये गुरु परमेश्वर एक को होई, जाने विरला गुरुमुख होई। कि गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जाने विरला गुरुमुख कोई, बहुत गहरी बात है। विरला गुरुमुख, जिसने गुरु की तरफ मुख कर लिया है वही इस भेद को जान पाएगा। जिन्होंने उनके वचनों को मनन कर लिया है उसी को ये रूप नजर आएगा कि परमेश्वर है, उन्हीं का रूप है, उनसे विलग नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सभी को पता है कि विवेकानंद जी महाराज उनके शिष्य बने, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार रैदास जी महाराज रामानंद जी की शरण में वो भी गए। क्या था? वहीं से एक शब्द मिला जिसका उन्होंने उच्चारण किया, जिसका ध्यान किया, और वही जो है आज उनके जो है ग्रंथ के ग्रंथ बने हुए हैं। सूरदास जी महाराज उनके गुरुदेव की चरण शरण में गए, उनसे गुरु दीक्षा ली और नाम की कमाई करी। वचन फरमाए थे गुरुदेव ने, श्री किशन चंद्र जी महाराज जी का ध्यान करो। जब अंत में किसी ने पूछा कि आपने भगवान श्री किशन चंद्र जी महाराज जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है, कहीं गुरुदेव का नाम तो नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ही भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं का रूप है। ऐसा भाव हृदय के अंदर आ जाता है, ऐसी श्रद्धा हृदय के अंदर आ जाती है, तो वही गुरुमुख सदगुरु को समझ पाता है। वरना तो इनको समझना, इनको जानना बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। वे स्वयं वर्णन करते कौन है? साक्षात परम ब्रह्म, और ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। और वचन जिसने मान लिया, इतिहास साक्षी है कि जिस समय श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, उनके समय की जब थे, उसके बाद अमरदास जी महाराज विराजमान हुए,
उनकी मौज उठी। आपने कहा कि चबूतरे बनाने हैं, कुएं के नजदीक मौज उठी कि चबूतरे बनाने हैं। सेवकों को आदेश दिया, सेवकों ने चबूतरे बनाने शुरू किए। वचन सुन लिए, सबने माने, बनाए। उसमें भाई जेठा जी, रामा जी भी थे। एक चबूतरा बना। महाराज जी ने कहा कि ये पसंद नहीं आया, दोबारा बनाओ। दूसरा बना, फिर फरमाया नहीं और बनाओ। इसी प्रकार बनवाते रहे अमरदास जी महाराज। जब चबूतरे बने, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 7 बने, 10 बने, तो छोड़ छोड़ के सब चले गए। जब सब चले गए, भाई रामा जी भी चले गए, 7 उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने कहा, भक्तों ने भी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखते हैं वो। फिर जब 7वां भी तोड़ दिया तो वो भी चले गए। उन्होंने कहा पता नहीं श्री गुरु महाराज जी ने नक्शा तो कुछ और दिया था और हमारे से चबूतरे बनवा रहे हैं। उम्र का जो है फेर हो गया है। फिर उसके पश्चात भाई जेठा जी लगे रहे। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा गुरु महाराज शायद मेरे इस चबूतरे में कमी रह गई है। जब तक कहेंगे मेरे श्री गुरु महाराज जी, मैं जब तक पसंद नहीं आता तब तक बनाऊंगा, सारी जिंदगी बनाऊंगा। और इसी प्रकार वो बनाते रहे। श्री गुरु महाराज जी मौत से आते शाम को गिरा देते, वो फिर बनाते, वो फिर गिराते। इसी प्रकार कहते कि 70 दफा वो चबूतरे बने। गुरु अमरदास जी महाराज जी ने 76 बार वो चबूतरे बनवाए, 70 बार गिरा दिए। उसके पश्चात फिर उन्होंने जब बना दिया, फिर बेनती की महाराज जी आप हुक्म करें, कहां से बनाऊं, कैसा बनाऊं? तो महाराज जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि चबूतरे नहीं, ये तो मिट्टी के चबूतरे गिरे हैं, परंतु तुमने अपने दिल में महल बना लिया है। ये है वचनों की पालना। एक वचन गुरुदेव का, वही जो है सारी शक्तियों के मालिक बन गए, सारी शक्तियों का मालिक बना लिया, वही ज्ञान के भंडार बन गई। तो इसी प्रकार जिसने हुक्म को माना है। अभी एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में प्रार्थना की, स्वामी जी मुझे अपने चरणों का ध्यान दीजिए, अपने चरणों का ध्यान दीजिए। मेरे सदगुरु कितने दयालु हैं। बड़े प्रेम से समझाया, प्रेमी ध्यान तो स्वरूप का किया जाता है, चरणों का नहीं, स्वरूप का। कि गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। ग्रंथों में भी लिखा है ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी कितने दयालु हैं। हमारे ध्यान को परिपक्व करने के लिए अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए तीनों चारों टाइम हमको दर्शन दीदार दे रहे हैं कि गुरुमुखों के हृदय के अंदर ये ध्यान पक्का हो जाए। कि ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम, ये ग्रंथों का सार है। ये ग्रंथों का सार है। किसका ध्यान करना है? सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो सुंदर दर्शन दीदार हम कर रहे हैं, ऐसे ही दिव्य सुंदर दर्शन दीदार जब हम यहाँ से जाएंगे तो ऐसे ही वैकुंठवासी हमको अपने चरण कमलों से लगा लेंगे। इसीलिए ध्यान फरमा रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम। और पूजा किसकी करनी है? सतगुरु के चरणों की। पूजा मूलम गुरु पदम, सतगुरु के चरणों की पूजा करनी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो सतगुरु ने वचन फरमा दिए, जैसे रामानंद जी ने जो वचन फरमाए थे, परम संत कबीर जी महाराज जी ने वचनों को सुन लिया। ऐसे ही सूरदास जी ने, ठीक इसी प्रकार विवेकानंद जी महाराज ने, जितने भी संत महात्मा थे
जितने भी बुद्धिजन थे, कि संत महात्मा और बुद्धिजन वेद पुराण यही गावही, प्रभु से अधिक सतगुरु जो सेवे, सो निश्चय प्रभु पावही। जिसने भी सतगुरु की सेवा की है उसने प्रभु को पा लिया है, मालिक को पा लिया है। तो ऐसे दयालु हमको मिले, ऐसा श्री आनंदपुर धाम मिला। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम, मोक्ष की कृपा। कब मोक्ष मिलता है? तीर्थों में जाने से, स्नान करने से, गंगा जमुना सरस्वती जाने से, ध्यान लगाने से। किससे मोक्ष मिलता है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस समय सतगुरु की कृपा सेवक पर हो जाती है, तो सेवक को क्या चाहिए कि सतगुरु की कृपा को पाना है। अब हम गुरुमुख जन यहाँ शरण जयंती महोत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ एक हमारे आदरणीय महात्मा जी थे, बहुत बुजुर्गवान। उनसे मैंने पूछा कि 50 वर्ष पूर्व जो ये श्री मंदिर था वो कैसा था और आज कैसा है। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि 50 वर्ष पूर्व वहीं हमारे श्री मंदिर में श्री परमहंसों के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि 50 वर्ष पूर्व यही श्री परमहंस महाराज जी की शक्ति थी और आज भी ये शक्ति है। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु ये शक्ति, ये रोशनी हमेशा रहेगी, युगों युगों तक रहेगी। ये वो एक नहीं, ये तो न जाने कितने ही डायमंड जुबली मनाए जाएंगे, कितने ही जुबलियां मनाई जाएंगी। कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जो असीम कृपा करके हम पर रहमत बरसाई है कि हमें अपनी चरण शरण बख्शिश करी है। प्रेमियों, इस कलयुग के अंदर एक सचखंड इस धरा पर उतारा है और समय समय पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की वही जोत, कभी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के रूप में श्री आनंदपुर धाम की रचना रचा रहे थे। इसी प्रकार कभी श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की वही जोत श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के रूप में कहीं संत नगर, कहीं श्री प्रयाग धाम, और वही जोत कभी श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी चतुर्थ पातशाही महाराज जी की रूप में प्रकट होकर के नाम भक्ति का डंका बजा रहे थे। और वही जोत श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की हमारे इष्ट देव नैनाभिराम, रग रग में बसने वाले, रोम रोम में बसने वाले हृदय सम्राट श्री पंचम शहंशाह महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत लीलाएं रची। कभी उन्होंने प्रभु राम के रूप में दर्शन दिए, कभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के रूप में दर्शन दिए, कभी चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में दर्शन दिए, कभी महात्मा बुद्ध के रूप में दर्शन दिए, कभी महावीर स्वामी के रूप में दर्शन दिए। आपने देखा होगा हर रूप में दर्शन दिए। उनके रूप को देख करके, उनके ललाट को देख करके ऐसा लगता था कि हम स्वयं वैकुंठ में बैठे हैं, वैकुंठवासी के चरणों में बैठे हैं। और आज भी वही श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की वही जोत श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देव दादा दयाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है। जो रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं प्रेमियों, हमारे लिए सभी महापुरुषों ने आज जो हम शरण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, ये उनका तप, त्याग, रक्त की एक एक बूंद को सींच करके ऐसे दरबार की रचना रची है। तो हमारा फर्ज बनता है, हम सेवक हैं, हमारा धर्म बनता है, हम सेवक हैं। जो भी महापुरुष आज्ञा फरमाते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के वचनों को साकार किया है। आप देख रहे हैं संपूर्ण श्री आनंदपुर का कोना कोना, कई गुरुमुख ऐसे हैं जिन्होंने श्री आनंदपुर धाम का कोना देखा ही नहीं था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 4 चांद लगा दिए, पता ही नहीं चला कहाँ कहाँ जमीनें थी। वो दुर्दरगाही नक्शा आपको पता था, समय आने पर प्रकट करना था। और वहीं श्री प्रयाग धाम का कोना कोना महका दिया। श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने
एक छिपा हुआ, एक खजाना, एक भंडार हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की एक अद्भुत रचना थी। श्री स्वरूप धाम नाम दिया, जो पत्री धाम के जंगलों में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से लेकर के सभी पातशाहियों ने वहां अपने पावन चरण छुआए और श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने उसको एक स्वरूप धाम का नाम दे दिया। धाम और तीर्थ दो चीज होती हैं, एक तीर्थ होते हैं और एक धाम होते हैं। तीर्थ उसे कहते हैं जहां महापुरुष अपने चरण छुआते हैं और वो पवित्रता के स्थान बन जाते हैं, उसे कहते हैं तीर्थ स्नान कराया, हाँ कराया। और धाम किसे कहते हैं? धाम उसे कहते हैं जहां स्वयं प्रभु विराजमान होते हैं। ऐसे महापुरुषों की चरण क्षण मिली है तो श्री गुरु महाराज जी की मौज है कि सभी गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पांचों नियमों की पालना करें। श्री आरती पूजा, ये वचन हुए हैं कि जो भी गुरुमुख जन श्री आरती पूजा करते हैं, प्रेमियों हम सचखंड में आए हैं, अगर यहाँ भी करते हैं तो अपने मुंह से एक एक शब्द बोले। सवेरे कितना अच्छा वातावरण होता है, ऐसा लगता है वैकुंठ में बैठे हैं, वैकुंठवासी महाप्रभु विराजमान है। एक एक शब्द चाहे यहाँ हो चाहे घर में हो, श्री आरती पूजा का गायन, श्री आरती पूजा करने से सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करें। सत्संग में श्रद्धा सहित जब बैठते हैं तो केवल ध्यान सदगुरु के स्वरूप की तरफ हो, उनके चरणों की पूजा कर रहे हो, ऐसा ध्यान हो। सिमरन दर्शन नित्य नियम से, और ये वचन एक चीज है याद रखना, श्रद्धा सहित। जब डॉक्टर दवाई देता है तो एक बात कहता है इसको पानी से लेना है, दूध से लेना है, शहद से लेना है। हम जिससे डॉक्टर ने बताया उस दवाई को ग्रहण करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम पांचों नियमों की पालना करेंगे श्रद्धा से तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरेगी। और 2 घंटे भजन अभ्यास ये भी जरूरी करना है, इससे हमारा लोक भी संवरेगा, परलोक भी बनेगा। आज के शुभ परम पवित्र पावन दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री मंदिर जी में सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंसों के पावन दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हाजर हजूर गुरु महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से मिलकर बोलिए जयकारा। अमृत वेले की शुभ घड़ियों में गुरुमुख जन बैठे चरनार, सकार स्वरूप पावन दर्शन पाकर प्रेमी बोले जय जयकार। गुरुमुखो, महापुरुषों के हम जीवों पर कितने उपकार हैं, जो इस समय अमृत वेला में अपने पावन चरणों में बिठाकर हमें नाम, भक्ति और प्रेम की गंगा में स्नान करवा रहे। गुरुमुखो, हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो इस समय हमें सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार हो रहे हैं। जब जीव सत्संग में आता है, महापुरुषों की चरण शरण में आता है, तो उसके ना जाने कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये जो हमें सत्संग की घड़ियां मिल रही हैं, हम सब कितने भाग्यशाली। जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, सत्संग में आता है, तो महापुरुष उसके जन्मों जन्मों के कर्मों को काट देते हैं। सत्संग में आने से मन निर्मल होता है, आत्मा पवित्र होती है। जब आत्मा पवित्र होती है तो जीवन सब बदल जाता है। गुरुमुखो, जब आत्मा पवित्र होती है तो महापुरुष हमें सार वस नर्तन पाई यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले।
गुरुमुखो, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा महान है। ये 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद मिला है। अगर हम आज 84 लाख दुनिया गिनने बैठे तो ना जाने कितने दिन व्यतीत होंगे। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। संसार के अंदर हर जीव यही चाहता है कि मैं संसार के सारे काम धंधे भी कर लूं, प्रभु प्राप्ति भी कर लूं। तो महापुरुषों ने हमें वो सार वस्तु दे दिया है, वो युक्ति दे दी है, वो साधन दे दिया, वो सार वस्तु नाम दे दिया है। हम विचार करें, हमें अनंतपुर मानव जन्म भी मिल गया है, श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण भी मिल गई है और पावन नाम भी मिल गया है। तो गुरुमुखो, सत्संग में जब जीव आता है, संतों की शरण में आता है, तो सबसे पहले उसके विचार बदल जाते हैं। विचार बदलते हैं तो कर्म बदल जाता है, कर्म बदलता है तो पूरे का पूरा जीवन बदल जाता है। एक छोटा सा विचार है, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार सजा हुआ था, हजारों की तादाद में संगत बैठी थी, सत्संग हो रहा था। सत्संग में आगे आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। सत्संग की समाप्ति के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। जैसे ही बच्चा पास में आया, श्री गुरु महाराज जी के पास दवात और कलम पड़ी थी। श्री गुरु महाराज जी ने कलम से उस बच्चे के मत्थे पर बिंदी बना दी। ये सारा दृश्य प्रेमी देखकर हैरान। इतनी हजारों की तादाद में संगत बैठी है, सत्संग की समाप्ति के बाद उस बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके मत्थे पर बिंदी बना दी। सेवकों से रहा नहीं गया। श्री माई चरणों में बेनती करते हैं, सच्चे पातशाह, सच्चे मालिक, एक की कोतब है, की रचना है। यानी हजारों की तादाद संगत बैठी है, सत्संग तो बाद उस बच्चे ने बुलाकर कलम नाल उनके मत्थे ते बिंदी बना दी। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, वचन फरमाए। गुरुमुखो, हम काफी समय से देख रहे हैं ये बच्चा दरबार की ही चीज से सेवा कर रहा है। लंगर में जूठे बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा करता है और लंगर बरताता है। हमें दुर्दर्गाई मौज उठी, हम इसकी सेवा पर बड़े खुश है। दुर्दर्गाई मौज उठी, इसको उम्र दोस्त ने दरबार की खूब सेवा करनी है। तो इसकी उम्र 9 साल की थी, इसके मत्थे पर बिंदी बनाकर हमने इसकी उम्र 90 साल कर दी। तो गुरुमुखो, जो महापुरुषों की शरण में आता है, सत्संग में आता है, सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं। उस बच्चे के सत्संग में आया तो विचार बदल गए ना, विचार बदल गए तो सेवा करने लगा। सेवा करते करते उसके कर्म बदल गए। जब कर्म बदल गए तो श्री गुरु महाराज जी ने उसका पूरे का पूरा जीवन ही बदल डाला। तो गुरुमुखो, वक्त के महापुरुष हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहता है, सदा हमारे भले की सोचते हैं। श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी परिवार आया। उन्होंने बेनती की, श्री गुरु महाराज जी, हम भक्ति के 5 नियमों की पालना भी कर रहे हैं, 2 घंटे भजन भी कर रहे हैं, हमारे मन में फिर भी डर है कि हमारी जीवन नैया भव सागर से पार हो जाएगी। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, वचन फरमाए, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? जो दरबार के बनाए हुए भक्ति के 5 नियमों की चीज से पालना करके 2 घंटे भजन कर रहे हैं, श्री परम दयाल महाराज जी स्वयं उसकी नाव में विराजमान होकर उसकी नैया भव सागर से पार लगा देंगे। गुरुमुखो, सतगुरु दाता दयाल महाराज जी अपने कोमल तन पर कष्ट उठाकर जगह जगह भ्रमण कर हम प्रेमियों की पुकार सुनकर हमें अपने पावन वचनों में यही फरमाते हैं कि सबके लिए 2 घंटे भजन अनिवार्य है। क्या हम विचार करें, क्या हम अमल कर रहे हैं? जो सतगुरुदेव महाराज जी हमें 2 घंटे सिमरन के लिए जोर दे रहे हैं, हम अपने मन में विचार करें, क्या हम अमल कर रहे हैं? एक पिता व्यापार के सिलसिले में कश्मीर जाता है, वहां बहुत ठंड होती है, तो अपने पुत्र को पत्र लिखता है, पुत्र यहाँ पर सर्दी बहुत है, थोड़े से गर्म कपड़े भेज दो। तो पुत्र बड़ा खुश होता है, चिट्ठी मिलती है, खोलता है, पढ़ता है,
मत्थे पे लगाता है और चिट्ठी को जेब में डाल लेता है। कुछ समय बाद फिर दोबारा चिट्ठी आती है। पिता पुत्र को पत्र लिखता है, यहाँ ठंड बहुत है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, थोड़े से गर्म कपड़े भेज दो जल्दी। पुत्र बड़ा फिर खुश होता है कि चिट्ठी आई, सबको बताता है। चिट्ठी पढ़ता है, सेहत ठीक नहीं है तो थोड़े से गर्म कपड़े भेज दो जल्दी। फिर पढ़ता है, फिर जेब में डाल लेता है। अब विचार करो, वो लिखे पर तो अमल नहीं करता है और जेब में डाल लेता है। तो हम गुरुमुख जन विचार करें, जो सदगुरु दाता दयाल जी अपने तन पर कष्ट उठाकर हमें बार बार नाम जपने की प्रेरणा कर रहे हैं कि हम वो 2 घंटे भजन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी हमें इतनी छूट दे दी है कि 2 घंटे लगातार ना सही, आधा घंटा करके 15-15 मिनट करके भजन करो। गुरुमुखो वक्त के महापुरुष हैं जो हम जीवों का कल्याण चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। समय समय पर ये रचना रचाते हैं कि गुरुमुख जन जो हमारी चरण शरण में आ गए हैं वो नाम और भक्ति की कमाई कर लें। ये ऐसा दरबार श्री अनंतपुर जो हमें मिला है, ये कल युग में और कहीं नहीं मिलेगा। ये सदगुरुदेव महाराज जी की बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है। गुरुमुखो श्री पंचम पातशाही महाराज जी के सेवकों से पूछा, जहां जो भी आता है सब भक्ति का दान मांगते हैं, सब यही कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी भक्ति का दान दो, भक्ति का दान दो। तो पूज्य महात्मा जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, स्वामी जी सब यहाँ भक्ति का दान मांगने आते हैं। तो श्री गुरु महाराज भक्ति क्या है? तो पूज्य महात्मा जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, श्री गुरु महाराज जी आपकी आज्ञा मानना ही भक्ति है। तो हम सेवकों का फर्ज बन जाता है, जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए भक्ति के सरल 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करो, निश्चय हो कल्याण। गुरुमुखो जब हम आरती पूजा करते हैं, हमारे से दिन में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो जब शाम को आरती होती है तो श्री गुरु महाराज जी, हम कहते हैं ना हम अपराधी जीव हैं, तो श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते, तुम्हारी गलतियां माफ हो जाती हैं। तो गुरुमुखो महापुरुषों को हमारी कितनी चिंता है, दिन रात अपने तन पर कष्ट उठाकर हम जीवों को भक्ति मार्ग पर लगा रहे हैं। तो गुरुमुखो हम सबका फर्ज बन जाता है, जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए भक्ति के 5 नियम निर्धारित किए हैं, उसकी पालना करें, उस पर चलें। फिर हमारा जीवन इतना सुख में हो जाएगा कि हम अपने 84 लाख दुनिया को काट कर भी आए हैं, वो भी हमारी श्री गुरु महाराज जी माफ कर देंगे और अपने चरणों पे लगाकर हमें भक्ति से मालो माल कर देंगे। तो गुरुमुखो हम सबका फर्ज बन जाता है, श्री गुरु महाराज जी जो दिन रात हम जीवों पर रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, तो हम अपने सतगुरु दाता दयाल जी का कोटि शुक्राना और धन्यवाद करते हैं और भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन करते हुए अपने सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पावन बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पे बज रहे मंगल साज, दिव्य श्री सिंहासन विराज रहे श्री परमहंस महाराज। शुभ स्वर्ण जयंती की पावन वेला खुशियां ही खुशियां लाई है, लाखों लाख बधाइयां सबको ये घड़ी सुहानी आई है। हम सब सेवक जन कितने खुश नसीब हैं जो कि पावन पर्व मकर संक्रांति और श्री
मंदिर जी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस पावन सच्चे और ऊंचे दरबार में आए हैं। जब जीव के ऊपर स्वयं सतगुरु कृपा करते हैं तभी जीव इस पावन दरबार में आने का अधिकारी बन पाता है। जैसे गुरुवाणी के वचन है कि कृपा करे जे पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हरि सो रंग। कि जब जीव के ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा होती है तब कहीं जाकर के जीव को ऐसे पूर्ण महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। और जब जीव पूर्ण महापुरुषों की पावन संगति में आ जाता है तो मन स्वयं ही सद्गुरु के चरणों से जुड़ने लगता है और हृदय के अंदर जितनी भी मलिनता होती है वो सतगुरु की कृपा से दूर हो जाती है और इस मन के ऊपर सच्चे नाम का रंग चढ़ने लगता है। तो ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है जो हर समय अपने प्रेमियों को भक्ति की दात से माला माल बनाने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर समागम रचाते हैं कि गुरुमुख जन यहाँ आकर के नाम और भक्ति से अपनी झोलियां भरपूर कर लें। तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं जिनको वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों का संग मिला, उनके पावन चरण कमलों में बैठने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक बार एक प्रेमी हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन चरणों में दर्शन करने के लिए आया तो श्री चरणों में विनती करने लगा कि प्रभु पूर्ण महापुरुषों की पहचान क्या होती है। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, फरमाने लगे कि तुम अपनी तो पहचान कर नहीं सकते, पूर्ण महापुरुषों की पहचान कैसे करोगे। वो प्रेमी नतमस्तक हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तुम पूर्ण शिष्य तो बनो, पूर्ण महापुरुष तो तुम्हारे सामने विराजमान है। तो ये हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो हमें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों का संग मिला, जो कदम कदम पर हमारा ध्यान रखते हैं, हमें अपने आशीर्वादों से मालो माल करते हैं। इसीलिए ही उन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई कि गुरुमुख जन यहाँ आकर के नाम और भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करते रहे। ऐसे ही एक बार हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी लंदन के शहर मंगल धाम में विराजमान थे। कोई एक प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शनों के लिए आया तो उसने विनती की, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो। तो पास में महात्मा जी खड़े थे, विनती करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी इनको आशीर्वाद दें। ये व्यापार के लिए देश विदेश में आते जाते रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, फरमाने लगे क्या आप कभी भारत में भी गए हो। तो विनय करता है कि प्रभु भारत में भी आता जाता रहता हूं। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हुए उससे पूछने लगे कि क्या भारत में आपने हमारा श्री अनंतपुर धाम देखा है। तो वो विनय करने लगा कि प्रभु भारत में जाता तो जरूर हूं, लेकिन समय कम होने के कारण कभी उधर नहीं जा पाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जिसने भारत में रह करके श्री अनंतपुर नहीं देखा, श्री अनंतपुर धाम के दर्शन नहीं किए तो समझो उसने कुछ भी नहीं देखा, और जिसने श्री अनंतपुर धाम के दर्शन कर लिए तो संसार में उसने सब कुछ देख लिया।
ये ऐसा धाम है जहां हर समय आनंद ही आनंद बरसता है, खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। तो वही सच्चे और उच्चे दरबार की चरण शरण हम सबको प्राप्त हुई है। तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम इस समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि समय जो है इंसान के हाथों से निकलता जा रहा है। इसीलिए महापुरुष हर समय यही फरमाते हैं कि अपने समय की कदर कर लो, अपने समय की पहचान कर लो कि जो हमारा वक्त है ये बड़ा कीमती है। जैसे सुनते हैं कि वक्त गुजरदा जांदा ए, हर एक नू आंख सुनांदा ए, पर लखां दे विचों कोई विरला जेड़ा मुल वक्त दा पांदा है। अब समय तो सबको मिला है, लेकिन कोई अपना समय संसार के विषय विकारों में गवा देता है, और कोई जो सदगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं वो नाम और शब्द की कमाई करते हुए इस वक्त से पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। तो हम भी गुरुमुखों बड़े भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर अपार कृपा हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की है, और हमारे हजूर श्री सदगुरुदेव महाराज जी भी हर समय सबको हिदायत करते हैं कि गुरु दरबार के बनाए हुए 5 नियमों की पालना भी करो, और 2 घंटे भजन श्रवण का नियम जो सबके लिए जरूरी बताया है उस नियम को निभाते हुए हमने अपने जीवन को सफल करना है और महापुरुषों की कृपा और आशीर्वाद के पात्र बनना है। बोलो जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। सत्संग कैसा लगा है आप सभी गुरुमुखों को कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बेल आइकन आपको सब्सक्राइबर के बराबर में घंटी दिखेगी, उसको दबाकर आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आप में से कोई भी गुरुमुख नया है, चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी गुरुमुखों को सा प्रेम। जय सच्चिदानंद जी।